हम एक सीधे साधे लोग थे, अपनी दुनिया में मगन, सबका भला चाहने वाले, सब पर विश्वास करने वाले, ये समझने वाले कि धर्म सभी अच्छे होते हैं, ये समझने वाले कि धर्म का मतलब है ईश्वर की ओर अग्रसर करने वाला मार्ग। हमें नहीं पता था कि धर्म के नाम पर कुछ विचारधाराएं ऐसी भी हैं जो घृणा पर आधारित हैं, जो दूसरी विचारधाराओं को और उन्हें मानने वालों को समाप्त कर देना चाहती हैं, जो ये कहती हैं कि केवल उन्हीं का रास्ता ईश्वर तक जाता है और ईश्वर का वही स्वरूप है जिसे वे मानते हैं। हमारा यह भोलापन हम पर बहुत भारी पड़ा। हमें न केवल लूटा गया, मारा गया, बल्कि हमारी स्त्रियों को भी बड़े पैमाने पर उठाया गया, उनके साथ दुष्कर्म हुए, उन्हें लौंडिया बनाया गया, नीलाम किया गया, और यह सब धर्म के नाम पर हुआ। हम समझ नहीं पा रहे थे कि धर्म इतना क्रूर कैसे हो सकता है, इतना विभत्स और भयानक कैसे हो सकता है, क्योंकि धर्म का मतलब तो कुछ और ही समझा था हमने। लेकिन सच्चाई हमारे सामने थी जिसे हम झुठला भी नहीं सकते थे। वे हमें मार मार कर मुसलमान तो बना रहे थे, लेकिन भीतर ही भीतर हम इस नए पंथ को स्वीकार नहीं कर पा रहे थे। हमने पीढ़ियों तक अपनी मूल पहचान को सहेजे रखा, उन परिस्थितियों को स्मरण रखा जिनमें हमें धर्मांतरित किया गया था। लेकिन धीरे धीरे स्मृतियां धूमिल होती गईं और एक ऐसी पीढ़ी आई जिसने तलवार के दम पर थोपे गए इस पहचान को ही वास्तविक मान लिया, जिसने अपने पूर्वजों को नकार दिया। इतना ही नहीं, अब ये पीढ़ियां भी दूसरों को इसी तरह धर्मांतरित करने के जुनून में लग गईं। जहां बल से काम नहीं चला, वहां छल का उपयोग किया गया, लोभ का फंदा डाला गया, प्रेम का पाखंड किया गया, जन्नत के सब्ज बाग दिखाए गए और जमकर बरगलाया गया। विचित्र हैं हम भी, इतनी प्रताड़ना के बाद भी हमारी आंखें नहीं खुली। उन्होंने धर्म के नाम पर देश तोड़ दिया और हमने उन्हें गले लगाया। उनसे कहा, पाकिस्तान बना लिया तो क्या हुआ, यहीं रहो आप, आपके बिना हिंदुस्तान अधूरा है। उन्हें और भी खुश करने के लिए हमने अपने संविधान में उन्हें ऐसे ऐसे अधिकार दिए जो हमें भी नहीं थे। हमने कहा, अब तो आप खुश हैं, कृपा करके जाने की बात मत कीजिए, हमारा दिल टूट जाएगा। वे बोले, खुश तो हैं लेकिन पूरे नहीं। हमने कहा, अब क्या समस्या है? वे बोले, आपकी इतिहास की किताबें ठीक नहीं हैं, इनमें हमें बदनाम किया जाता है। हमने कहा, इतनी सी बात, आप ही लिख दीजिए हमारा इतिहास, साथ में हम भी सहयोग करेंगे। आप बताते जाइए कि आप क्या चाहते हैं, क्या लिखवाना चाहते हैं, हम लिखते जाएंगे। हालांकि हम जानते थे कि हम झूठ लिख रहे हैं, लेकिन हमारे यहाँ कहा गया है कि जिस झूठ से किसी का भला होता हो, किसी को प्रसन्नता मिलती हो, वह झूठ बोलना गलत नहीं है। तो उनके भले के लिए, उनकी खुशी के लिए हमने झूठ पर झूठ लिखा। हमने मोपला दंगाइयों को आज़ादी का नायक कहा। हम अकबर के एहसान तले दब गए। हमने इल्तुतमिश को भारत का रक्षक कहा, क्योंकि उसने अपनी कूटनीति से चंगेज खान को भारत आने नहीं दिया था। हमने ये नहीं बताया कि चंगेज खान भारत आता तो यह हमारे उद्धार का दिन होता और हम सैकड़ों सालों की धर्मांध प्रताड़ना से बच जाते। और तो और हमने औरंगजेब को भी जिंदा जिंदा पीर कह दिया। हमने उन तथ्यों को छुपाने का प्रयास किया जहां इन लोगों ने धर्म के नाम पर राष्ट्रनिष्ठा व राजनिष्ठा के साथ दगा किया था, क्योंकि हम उन्हें आत्मग्लानि में नहीं डालना चाहते थे, हम उन्हें अविश्वसनीय नहीं बनाना चाहते थे। हालांकि सरकारी नौकरियों के दरवाजे हमारे यहाँ सबके लिए खुले हुए थे, लेकिन उनकी हमें विशेष चिंता थी कि कैसे अधिक से अधिक संख्या में वे इसमें घुस जाएं। इसके लिए हमने क्या क्या जतन नहीं किए और उन्होंने भी
इस उपकार का बदला चुकाने में कोई कोताही नहीं की, कोई कंजूसी नहीं की। उनमें से बहुत से लोग हमारे कष्टों से द्रवित होकर हमें जन्नत में पहुंचाने के लिए दिन रात लग गए। उनकी मेहनत से आज तक कितने लोगों के लिए जन्नत के दरवाजे परमानेंटली खुल चुके हैं, इस पर एक शोध पत्र आना चाहिए। आखिर उनके कार्यों को रिकॉग्निशन तो मिलना चाहिए। ऐसे अधिकारियों के लिए विशेष प्रोत्साहन योजना होना चाहिए जो अपने सरकारी कामों के अलावा इन कामों पर भी श्रम, समय व धन व्यय करते हैं। मैं तो कहता हूँ कि सरकारी नौकरियों की परीक्षाओं के पाठ्यक्रम में एक अनिवार्य विषय ये भी होना ही चाहिए कि कैसे गैर जन्नती लोगों को जन्नती बनाया जाए। वैसे एक बात बताएं, आप हमें मूर्ख समझने की भूल न करें। यह न सोचें कि हम अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं। आप क्या समझेंगे हमारी दूरदर्शिता? यह गहरा राज है जो आपको बता रहा हूँ, किसी से कहिएगा मत, नहीं तो हमारी प्लानिंग फेल हो जाएगी। देखिए आज हो क्या रहा है कि अल्पसंख्यक के रूप में वे कितने फायदे उठा रहे हैं और हम हैं कि मन मसोस कर रह जाते हैं। क्योंकि हम बहुसंख्यक हैं तो हमने बड़े ही गोपनीय तरीके से प्लानिंग यह की है कि उन्हें बहुसंख्यक बना दिया जाए और खुद को अल्पसंख्यक। फिर क्या होगा? अल्पसंख्यक के फायदे तब हम उठाएंगे और वे बहुसंख्यक बनकर खूब पछताएंगे। समझ गए ना आप? लेकिन किसी से कहिएगा मत।